तो कितना मुश्किल होगा मदीना छोड़ना। जब ये बात यजीद को पता चली कि इमाम अली मकाम करबला की तरफ रवाना हो चुके हैं, तो उसने इब्ने ज़ियाद को खत लिखा। वो कहता है कि मुझे खबर मिली है, यजीद बदबख्त कहता है खत में कि मुझे खबर मिली है कि हुसैन कूफा की तरफ रवाना हो चुके हैं, हुसैन कूफा की तरफ रवाना हो चुके हैं। उनके इस अकदाम की वजह से मुख्तलिफ जमानों में से तेरे जमाने पर इब्ने ज़ियाद गवर्नर था, उसको लिख रहे हैं, यजीद उसको लिख रहा है कि तमाम जमानों में तेरे जमाने पर, तमाम शहरों में से तेरे शहर पर और तमाम गवर्नरों में से तुझ पर आजमाइश आन पड़ी है, तुझ पर आजमाइश आन पड़ी है। ऐसे एहसास और नाजुक मौका पर आजमाइश में डाला गया आदमी या तो आजाद कर दिया जाता है या दोबारा ऐसे गुलाम बना लिया जाता है कि जिस तरह गुलाम बनाए जाते हैं। यह खाता है उसका। और आपको पता है कि हुक्मरान हमारी तरह वाज़े बात नहीं करते, कोड वर्ल्ड में अपने बचाव की खातिर कोड वर्ल्ड में बात करते हैं। तो यह खत लिखकर उसने कहा कि अब मुझे पता चला कि हुसैन कुफा की तरफ रवाना हो चुके हैं और ऐ इब्ने ज़ियाद अब तुझ पर यह जिम्मेदारी आन पड़ी है कि या तो तू हुसैन इब्ने अली को रास्ते से हटा दे, नहीं हटाएगा तो मैं तुझे हटा दूंगा। और एक रवायत में है कि उसने कहा कि तू हुसैन इब्ने अली को कत्ल कर दे, अगर नहीं करेगा तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने ये खत लिखा। तो चूंकि इब्ने ज़ियाद और सारे हवारी यजीदी दुनिया की खातिर, दुनिया की इज्जत की खातिर, पैसे की खातिर उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया और इमाम अली मकाम का सर कलम करके यजीद के दरबार में भेजा, शाम में यजीद के दरबार में भेजा ताकि हमारा रुतबा बुलंद हो, हमें तरक्की मिले और यजीद हमसे खुश हो। फिर कुछ लोग जो कहते हैं कि नहीं यजीद ने तो ऐसा नहीं कहा था, यह खत मैंने आपको सुना दिया। फिर जब इमाम अली मकाम का सरे अनवर उस बदबख्त की बारगाह में पहुंचाया गया तो आपके सरे अनवर को देखकर उसने शेर पढ़ा, आपके सरे अनवर को देखकर उसने शेर पढ़ा। उसका तर्जमा यह है, वो कहता है कि हम उन लोगों की खोपड़ियां तोड़ देते हैं, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। आज जो यजीद बदबख्त को बचाने की कोशिश में है कि उसका कसूर नहीं था, अगर कसूर ना होता तो वो करबला के वाक़े में ज़िम्मेदारों को सजा देता, इब्ने ज़ियाद को सजा देता। लेकिन तारीख में आप जितना भी मुताला करें, किसी एक फर्द को भी सजा नहीं मिली। सजा के बदले उल्टा उसने क्या किया, वो शेर पढ़ता है, कहता है हम उन लोगों की खोपड़ियां तोड़ देते हैं जो किसी वक्त हमारे महबूब थे, इमाम अली मकाम को मुखातब करके, जो किसी वक्त हमारे महबूब थे लेकिन अब वो हमारे नाफरमान, बागी और जालिम हो गए। अस्तगफिरुल्लाह। उसने ये शेर पढ़ा। तो ये चीजें जानने के बाद फिर भी कहना कि वो बदबख्त सही था, उसका हुक्म था, नहीं था, तो इससे बड़ी जालत क्या होगी।